हेलो नमस्कार। मैं हूं दीपक और आपने देखना शुरू किया है गांव प्लस। अभी हम लोग अपने एक शांत माहौल में बैठे हैं। एग्जिट पोल का हम लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं। इसमें कई मीडिया वाले या कहें न्यूज चैनल वाले बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केडी सर हैं। सर क्या कहना है? देखिए, जैसा कि पता है हम सबको कि 7वें चरण का अंतिम मतदान था और कल शाम से ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमने देखा कि अपना अपना जो है लोग एग्जिट पोल दिखाना स्टार्ट कर दिए। कभी कभी ये सही भी होता है और बहुत बहुत सारे केस में गलत भी होता है। जैसा कि अभी कुछ विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें ऐसा देखा गया है, दिखाया कुछ और जा रहा था और हुआ कुछ, परिणाम कुछ और आया। हाँ, कुछ और आया था। तो हम लोग उस सब पे नहीं जाएंगे, जो होगा अब 1-2 दिन में जो है क्लियर हो जाएगा। ये तो हम लोग प्रॉपर जो यहाँ बात करेंगे वो जो हमारा क्षेत्र है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो कि बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है और यहाँ जो है इंडिया गठबंधन कहिए या राजद कहिए, राजद के लिए ये जो सीट है मान सम्मान की सीट हो गई है। क्योंकि इस सीट को देखा जाए तो 2008 के परिसीमन बना था, उस समय से बना था और 9 से आया है और 9 से यहाँ से राजद कोटे से खुद राजद के समझिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी 9 में लड़े थे, वो भी हार गए। फिर 14 में मीसा भारती उनकी बड़ी बेटी लड़ी, वो भी हार गई। फिर 19 में भी लड़ी, वहां भी हार गई। इसको ध्यान में रखते हुए 24 में जो है इस सीट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और शायद यही वजह है कि पूरे 7वें चरण में जितना भी बिहार के 7 सीट पे मतदान हुआ था उस सबसे ज्यादा जो मतदान है पाटलिपुत्रा पे हुआ है। शायद 56 पॉइंट समथिंग जो है पाटलिपुत्रा में कुल वोटिंग हुआ है, जो कि 7 सीट की अपेक्षा अधिक है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर राम कृपाल जी यहाँ से जीतते हैं तो उनकी जीत की हैट्रिक होगी और यहीं दूसरा साइड अगर देखा जाए मीसा भारती यदि हारती है तो उनकी हार की हैट्रिक हो जाएगी। जैसा कि हम लोग ने रैली में उनसे बात भी किया था तो उनका पूरा दावा था, जो यहाँ के माननीय विधायक है श्री राम भाई वीरेंद्र जी, उनका कहना था कि हमें सीट जो है 1-1.5 लाख वोट से जीतेंगे और उसका जो है एक सीधा सा ये फैक्ट भी नजर आ रहा है। हमें नहीं कह रहे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जो मतदान का परसेंटेज है बाकी जो सीट है उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो पाटलिपुत्रा है, मैक्सिमम जो लोग हैं इस क्षेत्र के वो रोजगार के लिए बालू पे डिपेंड है और निरंतर हम लोग भी कैंपेन किए थे और बहुत सारे जो वर्तमान यहाँ के सांसद हैं राम कृपाल यादव जी, उनसे भी बात हुआ था, डॉक्टर मीसा भारती जी से भी बात हुआ था और उनसे उनका ये आश्वासन था कि यदि हम शासन में आते हैं, सरकार में आते हैं या फिर हम जीतते हैं तो यहाँ के जो मूल व्यवसाय है बालू, उसको हम चालू करेंगे। तो हो न हो ये कहीं न कहीं उनके पक्ष में ये मतदान का जो परसेंटेज है उनके पक्ष में जा रहा है। कहा जाए तो परिवर्तन है पाटलिपुत्रा का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये जो वोटिंग का परसेंटेज है और जो उनका दावा है उसके आधार पर ही कहा जाए। हो सकता है कि उनके वादे के अनुसार जनता उनके पक्ष में आ गई। हाँ, क्योंकि विगत जैसे कि हम लोग भी क्षेत्र में घूमे हैं, जहाँ गए हैं लोग का यही कहना था कि राम कृपाल जी अच्छे आदमी हैं, आते हैं मिलते हैं, लेकिन विगत 5 वर्षों में मतलब कुछ ज्यादा काम नहीं किया। ये हम लोग पर्सनल जाकर घूमे भी है और ये कहीं ना कहीं उनको भी इस बात को लग रहा है। जैसे कि अभी सूचना मिला है कि शायद इलेक्शन के टाइम ही उनके मसौढ़ी में शायद उन पे हमला हुआ। ये बहुत दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि पे वो ये सब घटनाएं जो है मतलब देखना चाहिए बिहार सरकार को इस मामले में, क्योंकि कहा जाता है सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस सब पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे देखिए क्या होता है। जैसे आपको मालूम है कि पाटलिपुत्रा में 6 विधानसभा है जी, उसमें भी अगर देखिए आकर आया है कि जो मनेर है, मनेर विधानसभा,
यहाँ जो है 61 पॉइंट समथिंग 25 या 29% जो है वोटिंग हुआ यानी है। कि पिछले मतलब लोकसभा में जो वोटिंग हुआ था उससे लगता है कि ज्यादा है। ज्यादा ही होगा और यही फैक्ट है क्योंकि मनेर में देखिए पाटलिपुत्र तो बोल भी किया कि बालू पे डिपेंड है, लेकिन उसमें भी जो मनेर है यहाँ के जो दियारा के लोग हैं वो गंगा बालू हो सोन बालू हो मतलब प्रॉपर बालू मतलब पे ही रोजगार कहिए ना। हाँ रोजगार इन लोग का जो मूल है वो बालू ही है। और देखा जाए तो यही रुझान इसके अगल बगल में मसौरी भी है जहाँ से वो पिछली बार भी जो मीसा भारती थी वो अच्छा खासा वोट गेन की थी और मसौरी में ही ये साहित्यराम कृपाल जी के यहाँ जो है ये घटना घटित हुई है तो वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज जो है ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सारे डॉट कलेक्ट हो रहे हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हो न हो इस बार यहाँ से मीसा भारती जी निकलेगी। हो ये तो आने ज्यादा वाला, हाँ ये तो आने वाला 4 ज्यादा तारीख में अंतर बताएगा। नहीं होगा हार जीत का क्योंकि वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो देखिए विक्रम में लगभग 60% है 59.8 समथिंग है। हाँ दानापुर जो पिछला बार जो दानापुर से जो भाई रामकृपाल यादव जी बहुत अच्छा खासा लीड किए थे वहाँ इस बार वोट परसेंटेज जो है बहुत कम है, उससे भी कहीं ज्यादा कम है पालीगंज में और फुलवारी। ये जो 2 सीटें 3 सीटें हैं यहाँ वोटिंग का परसेंटेज काफी कम है। वही अगर देखा जाए तो मनेर मसौरी और विक्रम यहाँ वोटिंग का परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है। तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि जो दियारा के लोग हैं काफी नाराजगी था, हम लोग भी जैसा कि घूमे हैं जाने हैं उनका कहना था कि रामकृपाल जी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बुलाइए किसी भी काज में आते जाते हैं मिलते हैं आते हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हाँ तो इन सब को लेकर जो है उन लोग का कहना था कि समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो शायद इसी को लेकर जो है वोटिंग परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का बढ़ने का फैक्ट है कि सीधा या प्रॉफिट आरजेडी को है, यानी कि इंडिया गठबंधन जो समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती उनके पक्ष में है। मनेर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सीधा और सिंपल सा यही एनालिसिस कह रहा है कि यहाँ से परिवर्तन हो रहा है। वो अलग बात है कि ज्यादा वोट से ना लीड करे ज्यादा वोट से ना जीते, लेकिन इस बार लग रहा है कि मतलब जो इनका जो तीसरी बार का रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं टूट सकता है। ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि आने वाले वोटिंग परसेंटेज खास करके जो मनेर और मसौरी का जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 61-62% के आसपास है। 60 पॉइंट समथिंग मसौरी में आपका है, मनेर में है 61 पॉइंट समथिंग। और ये दो एरिया जो है जिससे मनेर मतलब 19 वाले लोकसभा में डॉक्टर मीसा भारती जी लीड की थी और इस बार यहाँ जो है परसेंटेज ज्यादा होने का सिंपल सा ये अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे विभिन्न माध्यमों से हम लोग ने देखा है कि दर्शाया जा रहा है और बहुत सारे चैनल ने स्वीकारा भी है कि हाँ पाटलिपुत्र इस बार परिवर्तन की ओर देखा जा रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है, एग्जिट पोल का खेल जैसे ही खत्म होगा 4 जून को रिजल्ट है। हाँ वो तो परिणाम आ रहा है, भी होगा वो सामने आ जाएगा और क्या कहना है इस पर। चलिए हमारे साथ थे केटी सर और इन्होंने विश्लेषण अपना दिया कि और जो भी परिणाम होगा 4 जून को आ रहा है, इंतजार तो करना पड़ेगा आखिर होता क्या है। इनका कहना है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का वजह है कि हो सकता है कि परिवर्तन जनता के बीच जो भी डॉक्टर मीसा भारती जी वादा की थी उनके अनुसार लग रहा होगा कि अच्छा है। जैसे कि बताएं हमने किया था मनेर पक्ष में वोट गिरा, मनेर विधानसभा में जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2 कैंपेन किए, एक मनेर के गांधी मैदान में जो अंतिम दिन था और एक यहीं से थोड़ा सा 4 से 3 किलोमीटर दूर सिमरी में। तो मतलब वहाँ मनेर का वोटिंग परसेंटेज को इससे भी जोड़ा जा सकता है कि मनेर पे इनका जो था मतलब पकड़ थोड़ा ज्यादा था और यहाँ का परसेंटेज ज्यादा होने का सिंपल सा इशारा है कि जो है जनता परिवर्तन की ओर देख रही है और बाकी जो होगा वो तो 4 जून को क्लियर आएगा और कुछ नहीं। चलिए तो आप देख रहे थे गांव प्लस, कमेंट बॉक्स में आप भी अपना राय दे सकते हैं एग्जिट पोल को लेकर। धन्यवाद।